नमस्ते मित्रों, मैं हूं यशवंत कानेटकर और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की पहले प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल स्टोर होता है हर समय मेमोरी में। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज और उसका स्कोप होता है लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिफाइंड। अब ब्लॉक का मतलब क्या? ब्लॉक का मतलब है पेयर ऑफ ब्रेसेस। और स्कोप का मतलब क्या? स्कोप का मतलब है अवेलेबिलिटी। अब अगर स्कोप लोकल टू द ब्लॉक है, इसका मतलब ये कि वो वेरिएबल सिर्फ उसी पेयर ऑफ ब्रेसेस में अवेलेबल है जिस पेयर ऑफ ब्रेसेस में उसको डिफाइन किया गया है। और चौथी प्रॉपर्टी होती है लाइफ, जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के लिए ऐसी है कि जब तक कंट्रोल सिर्फ ब्लॉक में रहे जिसमें वो वेरिएबल डिफाइंड है, उसी समय तक वो वेरिएबल जिंदा रहता है। जैसे ही कंट्रोल उस ब्लॉक के बाहर आ जाता है तो वेरिएबल खत्म हो जाता है। अब इसमें से स्टोरेज और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, ये तो आप मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं स्कोप और लाइफ कैसे काम करता है एक प्रोग्राम द्वारा। मान लो मैं प्रोग्राम लिखता हूं जिसमें मेन के अंदर एक इंट a इक्वल टू 10 करता हूं और फिर क्या किया है, एक फन नाम का फंक्शन कॉल किया है। इस फंक्शन में मैं प्रिंट कर दूंगा a को और क्लोजिंग ब्रेस लगा दूंगा। प्रोटोटाइप जरूरी है ऊपर। फन ऐसा फंक्शन है जो कुछ रिसीव ना करता है ना ही कुछ रिटर्न करता है। अब अगर ये प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करने जाऊं तो कंपाइलेशन के आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इंट a इक्वल टू 10 जो है वो सिर्फ मेन में अवेलेबल है, फन में अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों है? पर ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने a के लिए टाइप दे दिया इंट, पर स्टोरेज क्लास तो मेंशन नहीं किया। मतलब इसके लिए डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास इस्तेमाल होगा। अब डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है ऑटो, और अभी हम लोगों ने देखा कि ऑटो वेरिएबल की स्कोप क्या होता है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिफाइंड। अब ये वेरिएबल मेन के पेयर ऑफ ब्रेसेस में डिफाइंड है, इसलिए उसके बाहर ये अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए आपको एरर आएगा कि ये फन में अवेलेबल नहीं है। तो बाकी सब बकवास है। फतेह की बात क्या है कि ये ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल है और ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल का स्कोप कभी भी लोकल ही रहता है। जिस पेयर ऑफ ब्रेसेस में उसको डिफाइन किया है उसी पेयर ऑफ ब्रेसेस के स्टेटमेंट्स के वो अवेलेबल रहता है। हम लोगों ने उसको यूज किया है प्रिंटफ में, जो कि वो पेयर ऑफ ब्रेसेस जो है मेन की उसके बाहर है, इसीलिए एरर आएगा। अब देखते हैं लाइफ। मान लो मैं ऐसा प्रोग्राम लिखता हूं जिसमें आई जे के डिफाइन किया, फिर जे इक्वल टू फन से फन कॉल किया, फन जो भी रिटर्न करेगा वो वैल्यू जे में कलेक्ट की, और फिर कर दिया के इक्वल टू आई प्लस जे। आखिरकार के की वैल्यू प्रिंट कर दी। आइए अब फन लिखते हैं। फन में दो वेरिएबल बनाए, एन में उसकी वैल्यू स्टोर की, m इंटू 2, और n की वैल्यू रिटर्न कर दी। फन का प्रोटोटाइप जरूरी है, वो ऊपर लिख दिया। रिसीव कुछ नहीं करता ये फंक्शन, पर इंट रिटर्न करता है। अब देखिए आई जे के ये तीनों वेरिएबल्स का स्टोरेज क्लास है ऑटो, और जे इक्वल टू फन से क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू फन से कंट्रोल पहुंचेगा फन में। वहां m और n नए वेरिएबल बनेंगे। n की वैल्यू m इंटू 2 मतलब 10 हो गई। ये 10 जो रिटर्न आया ये k में जे में कलेक्ट हुआ। पर अभी हम लोगों ने बताया कि लाइफ ऑटो स्टोरेज क्लास का क्या होता है, जब तक कंट्रोल उस पेयर ऑफ ब्रेसेस में है, उस ब्लॉक में है जिसमें वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं। तो जैसे ही मैं फन को कॉल करता हूं तो मेन के पेयर ऑफ ब्रेसेस से तो मैं बाहर हो गया ना, मैं फन पे पहुंच गया। मतलब आई जे के का लाइफ खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फन से जब आप वापिस आओगे
हो सकता है आपको IJK का इस्तेमाल करना हो, इसलिए जब भी ऐसा फॉरवर्ड कॉल होगा, फन को कॉल होगा, तब IJK जिंदा रहेंगे। इसीलिए J में वैल्यू आती है 10, 5 into 2, और K इक्वल टू I प्लस J से 10 + 10 करके K की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाती है। तो ये ध्यान रखें कि IJK खत्म नहीं होंगे फन को कॉल करने के बावजूद, इसके बावजूद कि कंट्रोल मेन के बाहर जाता है। मेन के मतलब पेयर ऑफ ब्रेसेस ऑफ मेन। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर M और N देखेंगे तो जैसे ही M और N का पेयर ऑफ ब्रेसेस जो है फन का, वहां से कंट्रोल वापिस जाएगा तो M और N खत्म हो जाएंगे। मतलब ऐसा फॉरवर्ड कॉल करेंगे तो वेरिएबल जिंदा रहेंगे, पर उस फंक्शन से जब वापिस आएंगे तो उस फंक्शन में जो भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं M और N इस केस में, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ऐसा होता है लाइफ ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स का। तो हमने स्टोरेज देखा, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू देखा, स्कोप देखा, और अब हम लाइफ से भी परिचित हो गए ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स की। धन्यवाद और गुड बाय।